यहाँ पर एक मस्जिद के इमाम के 2 बेटियों और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया। और किस बुनियाद पर? सिर्फ इस बुनियाद पर वो पढ़ने वाले कोई दुश्मन नहीं थे, वो कत्ल करने वाले कोई दूसरे लोग नहीं थे, वो कहीं दूर से कत्ल करने के लिए नहीं आए थे, वो उसी मस्जिद के इमाम के 2 शागिर्द थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सिर्फ इस बुनियाद पर कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। जब वही मस्जिद का इमाम अपनी मस्जिद से बाहर चला गया, जाने के बाद इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, इंसान के बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। इंसान जब वो अल्लाह अकबर मस्जिद का इमाम अपने घर से बाहर चला गया, अल्लाह अकबर, वो अपनी नज़रों के सामने अपनी बेटियों को छोड़ करके गया था, वो अपनी नज़रों के सामने अपनी बीवी को छोड़ करके गया था। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बहुत सारे उनके वादे हुए होंगे। हाँ, वो अल्लाह अकबर इमाम अपनी बेटियों से ये भी कह करके गया होगा, ऐ मेरी लाडली बेटी, जब मैं वापस आऊंगा तो तेरी ख्वाहिशात की चीजें लेकर के आऊंगा। ऐ मेरी बेटी, जब मैं वापस आऊंगा तो तेरी जरूरतों की चीजें साथ में लेकर के आऊंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक नहीं बल्कि 1 लाख हसरतें उस बाप के अंदर होंगी। मेरे प्यारे, जरा गौर करें। अल्लाह अकबर, इंसान अल्लाह अकबर कमाता है तो किस लिए कमाता है? ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। इंसान अपनी जरूरतों को अल्लाह अकबर खत्म करके अपनी औलाद पर पैसे लुटा देता है। किस लिए? ताकि हमारी औलाद खुश रहे, हमारी औलाद की ख्वाहिशें पूरी होती रहे, हमारी औलाद की ख्वाहिशें अल्लाह अकबर आरज़ुएं पूरी होती रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वो बाप भी अल्लाह अकबर एक मस्जिद का इमाम, मेरे प्यारे जरा गौर करें। अल्लाह अकबर, वो मस्जिद का इमाम जो 5 वक्त नमाजों को पढ़ाता भी है, वो मस्जिद का इमाम जो बच्चों को तालीम भी देता है, वो मस्जिद का इमाम अल्लाह अकबर जो लोगों को मुस्तफा के दीन से रिश्ता जोड़ता है। हाँ, वही मस्जिद का इमाम अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे जरा गौर करें, वो मस्जिद का इमाम जो लोगों को बताता है कि हक क्या है, जो लोगों को बताता है कि गलत क्या है। अल्लाह अकबर इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए कोशिश करता है। हाँ, मेरे प्यारे, जरा गौर करें। अल्लाह अकबर, वही मस्जिद का इमाम जब अपनी बेटियों से ये कह करके गया, ऐ मेरी लाडली बेटी, मैं कल आऊंगा, अल्लाह अकबर, तेरी जरूरियात की चीजें साथ में लेकर के आऊंगा, तेरी ख्वाहिशें जो है वो मैं पूरी करके कल आऊंगा। अल्लाह अकबर, उसे क्या मालूम था कि ये बेटियों से मुलाकात का आखिरी दिन है? उसे क्या मालूम था ये बेटियों से बात करने का आखिरी, अल्लाह अकबर, आखिरी घड़ी है? उसे क्या पता था अल्लाह अकबर, जो आज बेटी का चेहरा देख रहा है वो आज के बाद कभी बेटी का चेहरा देखने को न मिलेगा। उसे क्या मालूम था आज जो अपनी बीवी से हंस करके बात कर रहा है, आज जो अपनी बीवी से मोहब्बत से बात कर रहा है, उसे क्या मालूम था कल ये हमारी शरीक हयात हमारी नजरों से ओझल हो जाएगी? अरे उसे क्या मालूम था कि अल्लाह अकबर हमारे खानदान के टुकड़े कर दिए जाएंगे? उसे क्या मालूम था कि हमारे अल्लाह अकबर औलाद के और हमारी बीवी के अल्लाह अकबर टुकड़े कर दिए जाएंगे, ये कल जमी बोस हो जाएंगे? अल्लाह अकबर, कोई नहीं जानता है। जब वो मस्जिद का इमाम बाहर गया जरूरत से, अल्लाह अकबर, जब वो बाहर से आया, अल्लाह अकबर, जब उसकी नजरों ने मंजर देखा, अल्लाह अकबर, वो पूरा लरस गया। लरसने के बाद अल्लाह अकबर, दिल उसके खून के आंसू रोने लगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह अकबर, उसने अपनी नजरों से देखा उसकी 2 छोटी बेटियां, अल्लाह अकबर, उसकी बीवी इस हालत में पड़ी है कि उनके जिस्म के अंदर कोई सांसें मौजूद नहीं। अल्लाह अकबर, उनका इंतकाल हो गया है। मेरे प्यारे, जब ये कोहराम मचा, अल्लाह अकबर, मचने के बाद जब ये बात थाने में पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर, जब पुलिस ने तफ्तीश की, अल्लाह अकबर, जब उसकी जांच पड़ताल की है, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उनके घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अल्लाह अकबर, वो कैमरे भी ऑफ थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जब इसकी जांच की गई, जांच करने के बाद अल्लाह अकबर, सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसा बच्चा आया जिसकी उम्र सिर्फ 14 से 16 साल के करीब में थी। अल्लाह अकबर, पहले तो इंसान उसी इमाम पे शक कर रहा था कि इसी इमाम ने अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया है। अल्लाह अकबर, उसी इमाम पे शक कर रहा था, इसी इमाम ने अपनी शरीक हयात को खत्म कर दिया
दिया हो। मेरे प्यारे, जिसके दिल के अंदर मुस्तफा जान रहमत के दीन का दर्द होता है, हाँ, इन्होंने मदरसे में यही तालीम तो पढ़ी है कि तुम्हारे पैर से चलने वाली चूंटी नहीं मरना चाहिए। हाँ, इन्होंने यही तालीम तो पढ़ी है। अल्लाह अकबर, दूसरे को नुकसान नहीं देना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जब तालिब इल्मों को मदरसे में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तो कौन इमाम अपनी बीवी को कत्ल कर देगा, कौन इमाम अपनी बेटियों को कत्ल कर देगा। अल्लाह अकबर, जब इमाम पे शक जाने लगा, वहीं पर सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। अल्लाह अकबर, उसमें एक बच्चा निकला। जब उस बच्चे से पूछताछ की गई और कहा था, ऐ बेटे बताओ, क्या तुमने इनके घर को, अल्लाह अकबर, क्या तुमने इनकी बीवी को और बेटियों को कत्ल किया है? अल्लाह अकबर, जब उस बच्चे से पूछा गया तो बच्चे ने कहा था, हाँ हाँ, ये काम हमने ही अंजाम दिया है। अल्लाह अकबर, पूरा गांव लरस गया था, शहर लरस गया था। आखिर दो नाबालिग बच्चे ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? दो छोटे बच्चे ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? जब उस बच्चे से पूछा गया, आप क्या करते हैं, तो उसने कहा था, हम इसी इमाम के पास पढ़ाई करते हैं। और तुम्हारे साथ में कौन था? अल्लाह अकबर, तो उस बच्चे ने कहा था, एक और हमारा साथी था। अल्लाह अकबर, दोनों लोगों ने मिल करके अल्लाह अकबर इमाम के कमरे में गए। जाने के बाद जब बीवी को उसकी मारने लगे, बच्चियां जाग गईं। अल्लाह अकबर, बच्चियों को चुप कराने के लिए बच्चियों को भी मार दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, ये कौम कितनी जालिम हो गई है। अल्लाह अकबर, इंसान कितना जानवरों से बदतर होता चला जा रहा है। आज हमें किसी की जान की परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर, जिस घर का तू चिराग है वैसे ही दूसरा भी किसी घर के चिराग होगा। अल्लाह अकबर, अगर तेरे पैर में कांटा लग जाए, जिस तरीके से तेरी माँ को तकलीफ होती है वैसे ही दूसरे की माँ को भी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर, जरा गौर करे, ये काम अंजाम दे दिया गया। अल्लाह अकबर, दो बेटियों को कत्ल कर दिया गया। वो बेटियां छोटी छोटी बेटियां थी। अरे बेटियां तो वो हैं जिनको मेरे नबी ने रहमत करार दिया है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ओ लोगों, अगर तुम्हारे घर के अंदर फाका पड़ जाए, ओ लोगों, अगर तुम्हारे घर के अंदर कहद साली आ जाए, अगर तुम्हारे घर के अंदर रिस्क की मौत आ जाए, तो यही बेटियां हैं जिनको रब ने रहमत बना करके भेजा है। इन्हीं बेटियों का वास्ता दे करके बारगाह इलाही में दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ को मकबूल फरमाएगा। अल्लाह अकबर, मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, लेकिन ये कौम कितनी जालिम होती चली जा रही है। अल्लाह अकबर, ये कौम कितनी बदबख्त होती चली जा रही है। इंसान को किसी की जान की परवाह नहीं है। हाँ हाँ प्यारे, अगर हमारे पैर में कांटा लग जाए तकलीफ होने लग जाती है। हम सूरज की गर्मी में खड़े हो तो हमसे तपिश बर्दाश्त नहीं होती है। हमारे चेहरे पे कोई तमाचा मार दे, हमसे रहा नहीं जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, फिर हम दूसरे की जानों को जान क्यों नहीं समझ रहे हैं? दूसरे को हम हिकारत की नजर से क्यों देख रहे हैं? आखिर हम दूसरे पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, हमारे दिल के अंदर ये एहसास क्यों नहीं आता है, जिस तरीके से मुझे तकलीफ होती है वैसे ही इसे भी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर, जरा गौर करते चले मेरे अजीजों। आज दुनिया के हालात इस कदर बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज दुनिया के हालात इस कदर नाजुक होते चले जा रहे हैं। आज दुनिया के हालात इस तरीके से बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इंसान अगर चौराहे पर मिल जाए तो चौराहे पर मार करके चला जाता है। अल्लाह अकबर, गली कूचों में कोई दरवाजे पर अपने खड़ा मिल जाए, इंसान उसे अल्लाह अकबर फायरिंग करके मार करके चला जाता है। अल्लाह अकबर, कहीं ना कहीं आए दिन ये वीडियो सामने आते रहते हैं कि फला इंसान ने फला को कत्ल कर दिया, फला ने फला को कत्ल कर दिया, बीबी ने शौहर को कत्ल कर दिया, शौहर ने बीबी को मार दिया। आखिर हमें ये एहसास क्यों नहीं होता है? अरे हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे नबी ने तो ये दर्श दिया है, ओ मेरे उम्मतियों, तुम्हारे पैर में अल्लाह अकबर जब तुम चलो तो देख करके चलो कि कहीं तुम्हारे पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। मुस्तफा प्यारे ने इरशाद फरमाया कि जानवरों को भी तकलीफ ना दो। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, दूसरे की जानों को अपनी जान समझो। रब ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, जो लोग ये एक दूसरे का नाहक
قتل کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ او میرے پیارے، میں کہنا چاہتا ہوں تجھ سے دنیا کی آگ کی تپش نہ برداشت ہو سکے، تجھ سے سورج کی تپش نہ برداشت ہو سکے، ارے اس جہنم کو کیسے برداشت کرے گا جو اللہ کے عذاب سے تیار کرتا جس میں آگ ہے۔ اللہ اکبر، وہ جہنم کی آگ جس آگ کو اللہ اکبر 1000 سال تک تہکایا گیا، وہ آگ اللہ اکبر سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک تہکایا گیا وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک تہکایا گیا وہ اللہ اکبر آگ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ جہنم کی آگ سیاہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر انسان دنیا کی آگ کے سائے میں بیٹھ جائے اس سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، جبکہ علماء فرماتے ہیں یہ دنیا کی آگ، یہ جہنم کی آگ کا صرف دھواں ہے، دھواں۔ او میرے پیارے، پھر بتا تو صحیح، اللہ اکبر، رب نے ارشاد فرمایا جو کسی کی جانوں کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، جہنم۔ او میرے پیارے، پتہ کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کرے گا، کیسے اللہ کے عذاب کو برداشت کرے گا۔ اللہ اکبر، رب نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسرے کی جانوں کو قتل کر دیتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس کے فرشتوں کے بھی لعنت ہے اور اس کے رسولوں کے بھی لعنت ہے۔ او میرے پیارے، بتا تو صحیح، اللہ اکبر، جب ایسا انسان جائے گا، جانے کے بعد میدان حشر میں اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ او میرے پیارے، بتا تو صحیح، ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ اللہ اکبر، کس کے در پہ ہم شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ او میرے پیارے، دنیا کے اندر ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، آخرت میں بھی اللہ اکبر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ او میرے پیارے، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی گزر جانے والی زندگی ہے۔ ارے کیا تو نے نہیں دیکھا فرعون کی اس ہسٹری کو، جو فرعون جس نے بادشاہت کی بنیاد پر، جس نے دولت کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اللہ اکبر، اس کا ڈر لوگوں کے اندر تھا، اس نے بھی کئی لاکھ بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک بے تاج بادشاہ تھا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اس نے بادشاہی کی بلبوتے پر خدائی کا دعویٰ کر دیا، خدا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ارے وہ بھی تو دنیا سے چلا گیا، اس کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا، مٹی نے ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ میرے پیارے، تو ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر، تجھے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تجھے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ ذات رب کردگار کی ذات ہے۔ اور میرے پیارے، جو تم دوسروں کا قتل کر دیتے ہو، ایک دوسرے کی باتوں میں آ کر کے اپنے نفس کی بنیاد پر دوسروں کی جانوں کو جان نہیں سمجھتے ہو، تو سنو، اللہ فرماتا ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ او میرے عزیزو، بتا اگر تو اس وقت مجرم نکلا، اللہ اکبر، تو کیسے رب کے سامنے چہرہ اٹھا پائے گا؟ میرے پیارے، اگر تو نے دنیا کے اندر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا تو سن، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، ثم یدعون الی نار جہنم دعا، اے فرشتوں، اس کو جہنم کی طرف دھکا دے کر کے ڈھکیل دیا جائے۔ یہ وہی ہے جس نے دوسروں کا قتل کیا تھا، یہ وہی ہے جس نے دوسروں کی جانوں کو برباد کیا تھا، یہ وہی ہے جس نے دوسرے کی جانوں کو جان نہیں سمجھا تھا، یہ وہی ہے جس نے 2 چھوٹی بیٹیوں کو اللہ اکبر قتل کر دیا تھا، یہ وہی ہے جس نے فلاں کے گھر کو برباد کر دیا تھا۔ آج انصاف کا دن ہے، آج میں اسے انصاف دلا کر کے رہوں گا جس پہ ظلم کیا گیا تھا۔ او میرے پیارے، بتا پھر ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ اللہ اکبر، شفاعت کی بھی
भीख मांगेंगे। खुदारा दुनिया के अंदर रह करके ऐसा कदम न उठाओ जिससे आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। याद रखो, रब इरशाद फरमाता है, ओ मेरे बंदे, अगर तुम मेरे बंदों के साथ अच्छा सुलूक करोगे और कयामत के दिन जब तुम मर के हमारी बारगाह में आओगे, हम फरिश्तों को हुक्म देंगे, ऐ फरिश्तों सुनो, इसके नामे अमाल को बंद कर दिया जाए। ये वही है जिसने हमारे बंदे पर दुनिया में रह करके अच्छा सुलूक किया था। ऐ फरिश्तों, इसके नामे अमाल को बंद कर दिया जाए और इसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत का परवाना सुना दिया जाए।